रिश्तों का कत्ल। 5 साल में 785 पति मारे गए और सबसे ज्यादा 198 केस यूपी से। और तो और अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हाल ही में इंदौर की राजा रघुवंशी की हत्या ने एक बार फिर उन घटनाओं को याद दिला दिया है जिसे पत्नियां अपने पति की हत्या कर पा रही हैं या फिर हत्या कर रही हैं। आपको बता दें कि यह हादसे ज्यादातर प्रेम प्रसंगों और विवाहेतर संबंधों के चलते हो रही है। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डेटा और अलग अलग राज्य क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे 5 राज्यों में कुल 785 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवा दी या फिर हत्या कर दी। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। 2020 से लेकर के 2024 तक यूपी में कुल 198 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हत्या की वजह प्रेम प्रसंग या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हुए। इन मामलों में मोस्ट ऑफ द केसेस गांव वाले इलाकों से जुड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी टॉप की घटनाएं जिनमें पत्नियों ने या तो अपने पति की हत्या कर दी है या फिर उनकी हत्या करवा दी है। पहला, मेरठ का सौरभ हत्याकांड। 3 मार्च 2025 को मेरठ में सौरभ राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला ने बेरहमी से हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने पर 3 बार चाकू से वार किया और फिर उस तरह से उनका गला रेत दिया। इसके बाद साहिल ने शव के टुकड़े टुकड़े किए जिसमें सिर को अलग कर दिया गया ताकि पहचान ना हो सके। हत्या के बाद शव को एक नीले ड्रम में बंद करके उसमें सीमेंट भर दिया गया ताकि बदबू ना कर सके। दूसरा, अमित कुमार हत्याकांड। मेरठ में अमित कुमार हत्याकांड 2025 में चर्चित रहा जिसमें अमित कुमार की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर के हत्या कर दी। ये मामला मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सदात गांव का है। दरअसल रविता और अमरदीप ने अमित की गला घोट करके हत्या कर दी थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए उन्होंने शव के पास एक सांप रख दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मौत गला घोटने से हुई थी। अब आते हैं देवरिया का नौशाद हत्याकांड। देवरिया में नौशाद की हत्या मेरठ के सौरभ हत्याकांड से मिलती जुलती है। नौशाद की हत्या उनकी पत्नी ने की। नौशाद सऊदी अरब से अप्रैल में घर लौटा था। इसके 10 दिन बाद ही पत्नी ने नौशाद की हत्या कर दी। दरअसल नौशाद की पत्नी का अफेयर एक ऐसे इंसान से था जो रिश्ते में नौशाद का भांजा लगता था। अब हम आएंगे महाराष्ट्र का अनिल हत्याकांड। महाराष्ट्र के सांगली में शादी के 3 हफ्ते बाद पत्नी राधिका लोखंडे ने गुस्से में, जी हाँ, एक छोटे से गुस्से की वजह से अपने सो रहे पति अनिल लोखंडे को कुल्हाड़ी से मार डाला। 10 जून की रात हुई जोरदार लड़ाई के बाद राधिका ने पति के सिर पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के कुछ मिनट बाद राधिका ने अपने कजिन को इस बारे में बताया। पुलिस ने राधिका को गिरफ्तार कर 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद हत्या की वजह माना जा रहा था। जांच अभी भी जारी है। एंड लास्ट में एक ऐसा मर्डर जो डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे मगर इनडायरेक्टली सामने वाले को ऐसे मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर हो गया। आप सभी को बखूबी याद होगा अतुल केस जो अपने घर में लटके पाए गए थे। आपको बता दें कि सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे घरेलू विवादों में महिलाओं द्वारा लगाए गए झूठ, आरोप और शिकायतें किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सुभाष अतुल के मामले में भी उनकी पत्नी समेत अन्य लोगों द्वारा दर्ज की गई झूठी और झगड़े भरी शिकायतों ने उनकी मानसिक स्थिति को बर्बाद कर दिया, यानी कि वो मेंटली टॉर्चर हो चुके थे और अंत में उन्होंने खुद को खत्म करना बेहतर समझा। आपको बता दें कि अतुल ने एक वीडियो भी बनाया था जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग उनकी कहानी जान सकें और किसी को भी ऐसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एनसीआरबी के आंकड़े मन को झकझोर देने वाले हैं। पिछले 5 वर्षों में 785 पति अपनी ही पत्नियों या फिर उनके प्रेमियों के हाथों मारे गए। यह केवल संख्या नहीं बल्कि हमारे समाज में टूटते विश्वास, बिखरते परिवार और प्रेम के नाम पर होने वाली क्रूर हिंसा का काला दस्तावेज है। मेरठ के सौरभ, अमित कुमार और देवरिया के नौशाद जैसे मामले सुन्न कर देते हैं इंसान को। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे वैवाहिक बंधन में छल, असंतोष या फिर विवाहेतर संबंधों की आग ने घृणा और हिंसा का रूप ले लिया। पति पत्नी का रिश्ता जो जीवन का सबसे घनिष्ठ और विश्वसनीय आधार होना चाहिए, वही कभी कभी मृत्यु का जाल कैसे बन जाता है। यह सिर्फ कानूनी व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि एक गहरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक संकट है। ये सारे मैटर्स हमें मजबूर करते हैं कि हम रिश्तों में बढ़ती स्वार्थपरता, संवादहीनता, सहनशीलता के अभाव और पाने की हड़बड़ी पर विचार करें।
क्या हम वाकई उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रेम और विश्वास के बंधन इतने नाजुक हो गए कि ये आंकड़े एक डरावनी चेतावनी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं नाज़ बानो शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक जस्ट जर्नलिज्म।